अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआविन उर्दू चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज का उन्वान है लिखने का सबक। नाज़रीन किराम, एक ज़माना था कि कलम दवात के बग़ैर कुछ लिखना नामुमकिन था। तमाम तर तहरीरात और तरक़ीमात कलम दवात ही पर मुनहसर थी। मकतब से यूनिवर्सिटी तक, बाज़ार से कचहरी तक कलम दवात ही का चलन था। कलम दवात के ज़रिए अकाबिरीन उम्मत ने लातादाद किताबें लिखीं, हत्ता के कलमों का तराशा अपने इंतकाल के वक्त गुस्ल का पानी गर्म करने के लिए काफ़ी हो जाया करता था। मगर अफसोस के कलम दवात और उर्दू का सदियों पुराना यह रब्त 20वीं सदी की शाम होते ही घटाटों बंधेरियों में गुम होकर रह गया और कुछ यूँ होने लगा। 21वीं सदी का सूरज जैसे ही तुलू होने लगा, न रहा पास में कलम दवात का भी मिलना मुश्किल होने लगा। वक्त ने ली करवट और कुछ ज़माना बदलने लगा, छोड़ा लिखना तो बस पढ़ना भी मुश्किल सा लगने लगा। एक वक्त आया लिखे भी नहीं उर्दू पढ़ाया जाने लगा, अजब के लिखने वालों को उजालों में ढूंढा जाने लगा। उर्दू की रोशन रिवायात को बाकी रखने के लिए उर्दू पढ़ें, उर्दू लिखें, उर्दू बोलें। आज का सबक पहले मोटे कलम से, फिर बारीक कलम से, उसके बाद पेन से लिखकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। इब्तदाई बच्चों को पेन से कापी में काम दिया जाए या बोर्ड पर लिखकर बतलाया जाए। बच्चे पेंसिल से अपनी अपनी कापी में लिखें। घर पर लिखने का अभी बच्चों को हरगिज़ कोई काम ना दिया जाए। लिखने का अमल शुरू करते हैं। कट मार्कर है, ये कट मार्कर है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप कलम तलाशेंगे, आपके हौसले सर्द पड़ जाएंगे। बाज़ार में बहुत मुश्किल से कलम दस्तयाब है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आसानी से मिल जाती हैं। आप भी कट मार्कर ख़रीदें, जाएं और उर्दू का काम शुरू करें और अपने बच्चों को कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू का पहला हर्फ है अलिफ। पहले अलिफ बनाते हैं। अलिफ ऊपर से थोड़ा तिरछा दाएं जानिब और नीचे से बाएं जानिब को रहता है। अलिफ। बे। बे दो तरीके से बनता है, एक कशिश वाला और एक बगैर कशिश का। बे, पे, ते, दो नुक्ते ते पर आते हैं। पहली नोक तिरछी और दूसरी नोक बिल्कुल सीधी रहती है। जीम का सर ऊपर से बारीक और नीचे दायरा गोल रहता है। जीम। दाल। तमाम हुरूफ लाइन पर रहेंगे। रे ऊपर से तिरछा और नीचे से लाइन पर रहेगा। मार्कर से नाज़रीन अगरचे आप लिखेंगे ज़्यादा साफ नहीं लिखा जाएगा, लेकिन लिखने में और आपको कलम ख़रीदने में, लाने में सहूलत रहेगी। जाएं मार्कर, कट मार्कर ख़रीदें और लिखना शुरू कर दें। आप पेन से या कटे हुए कलम से, निब से लिखने के शौकीन हैं, आप कर सकते हैं। ढूंढने वाले के लिए, तलाश करने वाले के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आपके सामने कटे हुए निब से लिखकर पेश किया जाता है। अलिफ। बे, ते। पहली नोक तिरछी, दूसरी नोक बिल्कुल सीधी रहेगी। जीम। दाल। रे। अब आपके सामने बारीक कलम से, ये वो तरीक़ा है, आप ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बच्चों को काम दे सकते हैं। पहला हर्फ अलिफ। बे, बगैर कशिश के लिखेंगे। जीम। दाल। रे। सब हुरूफ लाइन पर रहेंगे।
थोड़ी बीच में जगह छोड़ेंगे खूबसूरती के लिए, लाइन सीधी के लिए। दूसरी जानिब भी इन्हीं हरफों को लिखेंगे, हरफों को बदल कर लिखेंगे। अलिफ, वहाँ बे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे। वहाँ हमने जिम लिखा है, यहाँ चे लिखेंगे। वहाँ दाल लिखा है, यहाँ डाल लिखेंगे। वहाँ रे लिखा है, यहाँ अड़े लिखेंगे। बच्चों की लिखने की मशक भी जारी रहेगी और बच्चों के हरूफ भी जहन नशी होते रहेंगे। और आसानी की बात यह है कि आप पेन से लिख सकते हैं, बल्कि इब्तदाई बच्चों को आप जो काम देंगे शुरू में पेन ही से देना चाहिए। पेन से देने में बच्चों के लिए आसानी है, उनके लिए लिखने में भी आसानी है। वो पेंसिल से लिखेंगे, आप पेन से देंगे। शुरू करते हैं। अलिफ, बे, जीम, दाल, रे, अलिफ, पे। नाजरीन, नुक्तों को थोड़ा गोलाई में देंगे ताकि बच्चों के हाथ नुक्ते वाज़े देने के आदी हो जाएं। चे, डाल, अड़े। नाजरीन, आज का सबक इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में लिखने के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।